चलिए, तो अ लिस्ट ऑफ गैसेस इज शोन। जैसा कि आपको पता है, पहला क्वेश्चन हमेशा ही ऐसा आता है कि आपको बहुत सारी चीजों में से सिलेक्ट करना होता है कौन सा आंसर राइट होगा। अमोनिया, हीलियम, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरीन, मीथेन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, प्रोपीन एंड सल्फर डाइऑक्साइड, ये गैसेस हैं। दे आर asking you answer the following question about these gases. Each gas may be used once, more than once, or not at all. यानी कि इनमें से बहुत सारी गैसेस ऐसी होंगी जो एक से ज्यादा आंसर बन जाएंगी, और बहुत सारी ऐसी होंगी जो एक बार भी इस्तेमाल नहीं होंगी, और मे भी पॉसिबल एक बार भी इस्तेमाल हो जाए या ना हो, या एक से ज्यादा इस्तेमाल हो जाए। ठीक है, नाउ दे आर आस्किंग स्टेट वन गैस विच इज मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस। बच्चों, घर में कौन सी गैस आती है? हमारे थोड़ी आती नहीं है, जो जो जितनी आती है, फॉर सपोज कौन सी आती है, आती तो है नहीं इतनी खास। जितनी आती है वो कौन सी आती है? वो मीथेन गैस आती है। क्या बात है बच्चों, आप लोगों को पता है इस बारे में। वेरी गुड। अच्छा, जो गैस आती है ना, नेचुरल गैस हमारे घरों के अंदर, उसमें हम सिर्फ नहीं बोल सकते कि मीथेन गैस आती है, ये बात नहीं बोल सकते आप। अब देखिए, उसने लिखा हुआ है मेन कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी कि 97% इसमें मीथेन गैस होती है, बट नॉट 100%। देयर आर 3% इम्प्योरिटीज एज वेल ओवर देयर, लेकिन 97% ऑलमोस्ट आपके पास मीथेन गैस ही है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट वो हमसे पूछ रहा है विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ फोटोकेमिकल स्मोक एंड एसिड रेन। बताइए भाई। तो भाई, नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स होते हैं उनका सबसे बड़ा मसला और सबसे पहला मसला, जो कि आपको थ्योरी में भी लिखना है, जो कि आपको हमेशा याद रखना है, कि भाई फोटोकेमिकल स्मोक जो है नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स करते हैं। तो इस वक्त हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मौजूद है आंसर्स में, सो हम लिख सकते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है भाई, क्या लिख सकते हैं हम लोग? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लिख सकते हैं। सो यू नीड टू कीप रिमेंबर दिस, कि पहला प्रॉब्लम आप लोगों ने अगर एग्जाम में लिखना है ना, तो आप हमेशा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फोटोकेमिकल स्मोक लिखोगे। ठीक है, दूसरा लिखना आप एसिड रेन। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का पहला प्रॉब्लम फोटोकेमिकल स्मोक है। हालांकि जब आप बात करोगे किसकी बच्चों, अगर आप बात करोगे सल्फर के ऑक्साइड्स की, तो वो एसिड रेन उनकी पहली प्रायोरिटी रखेंगे आप लोग, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड दोनों ही एसिडिक होते हैं, और दोनों के एसिडिक होने की वजह से एसिड रेन कॉज करते हैं। जबकि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल होता है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आपके पास एसिडिक होता है। तो इसलिए कोशिश करें कि ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन का पहला प्रॉब्लम आप लोग फोटोकेमिकल स्मोक लिखें प्लीज। ठीक है, now let's move on towards the third part. They are asking for which gas is unsaturated. क्या ही बात करें इसके बारे में, ये तो बच्चों को रटा हुआ होगा मेरे ख्याल से। आप इसको बोल सकते हैं कौन सी गैस बच्चों? प्रोपीन। कौन सी गैस बोल सकते हैं बच्चों जिसके लास्ट में आपके पास ई आता है? दैट इज एक्चुअली वॉट बच्चों? एल्कीन्स। और एल्कीन्स होते हैं अनसैचुरेटेड, और अनसैचुरेटेड का मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। सभी पता है आप लोगों को, मैं क्लास में ही डिस्कस करूंगा बाकी चीज इसके बारे में। हैज मोनो एटॉमिक पार्टिकल्स। कौन सी गैस मोनो एटॉमिक फॉर्म में होती है? डेफिनेटली ग्रुप 8 की सारी गैसेस जो होती हैं वो क्या होती हैं बच्चों आपके पास? मोनो एटॉमिक होती हैं। ये बात आपको याद रखनी है। दे एग्जिस्ट एज अ सिंगल एटम। और सिंगल एटम का मतलब ये है कि वो उस वक्त ही मॉलिक्यूल के फॉर्म में है। तो यहाँ वी कैन राइट हीलियम। देखो, बहुत सारे बच्चों को ना इस सवाल का पैटर्न ही नहीं पता होता। वो जज्बात में आके नियॉन लिख देंगे, आर्गॉन लिख देंगे, कोई सी भी गैस यहाँ लिख देंगे। बट दे नीड टू नो दिस, कि जो ऊपर गिवन है उसी में से लिखना है आपने। बहुत सारे बच्चे नहीं जानते, है ना भाई, बहुत सारे बच्चे जानते ही नहीं है कि ये सवाल सॉल्व कैसे होगा। हालांकि ये बहुत आसान सवाल है, लेकिन हमारे यहाँ बच्चे के बहुत से कॉन्सेप्ट्स वीक हैं। सो यू नीड कीप रिमेंबर कि बहुत सारी गैसेस मोनोटॉमिक हो सकती हैं, बट वी नीड टू आंसर फ्रॉम द लिस्ट गिवन above, right? Now they are asking for reduces iron 3 oxide in a blast furnace. blast furnace में कौन सी वाली गैस रिड्यूस करती है आयरन 3 ऑक्साइड को? दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। एब्सोल्युटली राइट बच्चों, वेरी गुड, यू ऑल नीड टू कीप रिमेंबर दिस। Good job. And the last part is nitrogen dioxide and carbon monoxide are removed from a car exhaust by a catalytic converter. Write the symbol equation for this reaction. तो बच्चों, आप लोगों ने ये इक्वेशन लिखनी है, that कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, तो आपके पास क्या बनता है बच्चों? नाइट्रोजन गैस along with कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है भाई, नाइट्रोजन गैस बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। नाउ नाइट्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं सबसे। ये पहले ये हो गया नाइट्रोजन बैलेंस। अब देखें, सिर्फ मेरे ख्याल से ऑक्सीजन को बैलेंस करना बाकी रह गया है। तो हमारे एक तरफ हमारे पास 4 और 1 5 ऑक्सीजन मौजूद है,
और एक तरफ हमारे पास जो है दो ही ऑक्सीजन मौजूद है, तो हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेते हैं भाई। कैसे करते हैं, अगर हम यहाँ 2 लगाते हैं तो फिर हमें यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा। तो अगर हम इस तरह से करेंगे तो हमारे पास कितने ऑक्सीजन होगा बच्चों, 4। और यहाँ कितने हैं, ऑलरेडी 4 और 2 6 हो गए। ठीक है ना, तो ये तो बैलेंस नहीं होगा। तो हम 3 लगा के चेक करते हैं भाई दोनों तरफ। अगर हम यहाँ 3 और यहाँ 3 लगा दे, नाउ इट्स 4 + 3 7, और यहाँ 3 2 6। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो जब मैंने 2 लगाया तो डिफरेंस बड़ा था दोनों के दरमियान, और जब मैंने 3 लगाया तो डिफरेंस थोड़ा सा कम हो गया। तो लेट्स ट्राई कि अगर मैं यहाँ 4 लगाऊं तो क्या राइट आंसर बनता है या नहीं। सो देखिए बच्चों, अगर मैं यहाँ पर भी 4 लगाऊं और मैं यहाँ पर भी 4 लगाऊं, नाउ दिस इज 4 2 8, नाउ दिस इज 2 2 4 + 4 will give you 8. Now this is chemically balanced. What do you say, बच्चों? Is that right or not? So this is the question number 1 from May June 2024 IGCSE paper 4-2. Is this right, बच्चों, or not? बताइए. Is it right, every one of you? All right. कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहेंगे तो you all can ask.